बेटे बहू को सीख देने वाली कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पिताजी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों किसी फिल्म के लवर्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठ के बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने सफेद बालों का भी ख्याल नहीं रहता। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है? प्रिया अपनी सास और ससुर की बातें अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास नीला उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बनाकर पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति रमेश के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी। अब वह दोनों एक साथ समय बिताना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का यह सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा किया था। नीला ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहां पर कई फूलों के पौधे उगाए थे। उनके उगाए चंपा, मोगरा, गुलाब जैसे दर्जनों फूलों की खुशबू से गार्डन महकता था। इतने सालों तक काम की दौड़ भाग में रमेश जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय यही बीतता था। दरअसल उन्होंने वह जगह छोटा सा घर बनाने के लिए खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। लेकिन प्रिया को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। वह हमेशा अपना दिमाग लगाती कि कैसे उन्हें उस जगह से हटाएं। एक बार उसने अपने पति अजय से कहा, हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए। अगले दिन अजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारा मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। सोमनाथ जी ने कहा, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी कहाँ रखेंगे? अजय बोला, गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। माँ अब और कितने दिन गार्डन का ख्याल रखेगी? सुनते ही नीला जी का दिल बैठ गया। पर अगली सुबह अजय की आंखें तब फटी रह गई जब उसने घर के आगे भाड़े से देना है का बोर्ड देखा। सोमनाथ जी ने अजय से कहा, बेटा हमने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। अब तुम्हारे पास 1 महीना है, अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो। अंत में सोमनाथ जी ने कहा, यह गार्डन तुम्हारी माँ की सेवा का प्रतीक है और मैं इसे उनसे नहीं छीन सकता। दोस्तों, हमें अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनकी जिंदगी जीने देना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।